हमारे बच्चे भी ऐसे कहते हैं, अरे पापा आपको नहीं पता, वो आपके जमाने का नहीं है, ये नया है। मैं थोड़ा धीरे जाके पूछता, बेटा क्या कहा? पापा आपको समझ में नहीं आता है, ये नए जमाने का है। मैंने बोला बेटा तू जब पैदा नहीं हुआ था तब हमने सैटेलाइट उड़ाया भारत देश के लिए, तो माँ की कोख में भी नहीं था तब तो हमने सैटेलाइट उड़ाया था इस देश के लिए। तो वो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं। अगर ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है ना माता पिता के बारे में, आप ऐसे मत सोचिएगा। शायद ये पुस्तक की वाली ज्ञान नहीं होगी उनके पास, लेकिन आत्मिक ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान बहुत होगा। माता पिता जब आपके सामने हैं, आपके पास है ना, उनका सम्मान करिए, उनकी आशीष को लीजिए, उनके साथ सीखिए। वो जाने के बाद उसके बारे में तरस आता है, ऐसा लगता है और थोड़ी देर हमारे साथ होते कितना अच्छा होता। मैंने अनुभव किया है। मेरी माता 86 वर्ष में प्रभु के पास गई है, हमेशा मेरे लिए प्रार्थना, घर से बाहर सेवकाई के लिए लिखूं प्रार्थना, वापिस आने के बाद काफी देर बैठ के पूछेगी कैसे प्रचार हुआ, कोई प्रभु के पास आया, कोई प्रभु का वचन सुना, किसी का उद्धार हुआ। कितना अच्छा लगता था। जब प्रभु के पास जाते वक्त 6 महीने बचे थे, तब तो व्हील चेयर पे थी। मैं गली में पूरा व्हील चेयर लेके सुबह शाम घुमाता था। मैंने बोला प्रभु और कुछ साल ऐसे रखो, मैं प्रभु मम्मी के साथ ऐसे घूमता रहूं। अब जाने के बाद ऐसे खटकता लगता कि और थोड़ा दिन होते तो कितना अच्छा था। बच्चों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आपके माता पिता का सम्मान करो, उनसे जो उपदेश मिलते हैं उसको सुनो और ग्रहण करो। वो सब जगह मिलने वाले नहीं है। इस दुनिया के कोई भी माता पिता अपने बच्चे के श्रेय चाहते हैं, नुकसान कभी नहीं चाहते। हर माता पिता कितने अनपढ़ हो, गंवार हो, बुद्धि हो या नहीं ऐसे लगता हो, उनके पास पैसे हो ना हो, लेकिन आपको इस बात की बिल्कुल मन के साथ लगा के सुनिए, आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता आपकी भलाई चाहते हैं, हमेशा भलाई चाहते हैं, आपके नुकसान कभी नहीं चाहते हैं। चाहे किसी भी श्रेणी के हो। इसलिए लिखता है माता पिता की बोध को सुन, कान लगाकर सुन, तेरे लिए मुकुट का कारण बन सकता है। बच्चों के लिए, जवानों के लिए, मम्मी पापा का जो आपकी बात सुन रहे हैं, आत्मिक विषयों को कूट कर आपको पिलाते हुए सीख रहे हैं, वो आने वाले दिनों में आपके जीवन में मुकुट बन सकता है। मैंने अनुभव किया है। मेरी मम्मी सुबह शाम घुटने टेक के प्रार्थना करे और बाइबल नहीं पढ़े तो ब्रेकफास्ट नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता था। मैं कई बार मम्मी से, क्या सुबह उठ रात उठकर क्या मम्मी यही प्रार्थना, पूरा दिन भर संभाला धन्यवाद प्रभु जी, सुबह उठकर रात भर संभाला धन्यवाद, यही प्रार्थना करना और क्या है, खाना दे दो ना ऐसे। बोला नहीं मिलेगा खाना। मेरे जीवन में जो अनुशासन मेरे माता ने दिया, उसके प्रतिफल 1992 26 जनवरी के दिन शंकर दयाल शर्मा जी के हाथ से राष्ट्रपति अवार्ड ले पाया मैं। भौतिक ज्ञान से नहीं, अनुशासन, जो वचन का अनुशासन, घुटने टिकने का, इसका प्रतिफल मिला था मुझे। बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, माता पिता का जैसे सम्मान करोगे, उनके जो वचन के आधार पर जो आपको शिक्षा मिलती है, उसका प्रतिफल बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा। कह रहा है कि आपको मुकुट दिलाएगा वो। और मुकुट के साथ आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है, और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हाँ, मैं वो कंटिल ढूंढ रहा था आज, गॉडविन भाई ढूंढ के लाए मुझे, गले साफ करने के लिए कंटिल। वो कंटिल नहीं, कंठमाला का मतलब क्या है, हार, है ना। ये बचपन से माता पिता की सुनोगे नहीं, बचपन से माता पिता बच्चों को सिखाओगे नहीं। ये परमेश्वर के वचन के कंठमाला के जगह पर ये लाल पीले रंग के कंठमाला पहन के घूमते हैं ये लोग। देखा अपने बच्चों को, तो ये कहीं काला धागा पहनते हैं, लाल धागा पहनते हैं, कोई कान में वाली पहनता है। आप लोग पहनते हैं क्या? स्त्रियां नहीं पहनते कान में, कुछ ऐसे कर रहे, कुछ ऐसे कर रहे, तो मिक्स होगी, क्या करें उसके बारे में मुझे नहीं पता। हमारे कर्नाटक में, पंजाब का नहीं बताता मैं, ना केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटक में लेडीज ये पहनते हैं, पुरुष नहीं पहनता। मैं पंजाब में एयरपोर्ट और स्टेशन में देखा लड़के भी पहन के घूम रहे हैं।
मैं पूछो एक किया भाई पहने। चलो मैं तो एयरपोर्ट और पंजाब में रेलवे स्टेशन में देखा तो वो तो बात अलग थी। कई कलसियों में जाओ तो विश्वासियों के बच्चे भी पहन के रखे हैं। वो असेंबली हॉल के बाहर खड़ा है, ऐसे से खोल रहा है, पॉकेट में डाल के अंदर आ रहा है। अगर बचपन से क्या पहनना, क्या खाना, क्या पहनना, क्या से चलना सिखाओगे नहीं, वो ऐसे गिरेंगे, एक काम करेंगे। वो जो मर्जी खाएंगे, जो मर्जी पिएंगे, जो मर्जी उठेंगे, जो मर्जी करेंगे, ये नहीं पहन सकते हैं, ये बैंड नहीं लगा सकते हैं। मैं देखो यहां आने से पहले 4 दिन पहले बाल कटाता, देखा ना मेरे कैसे कटिंग, मेरी ऐसी कटिंग होती है। सिर्फ 50 रुपए दिया मैंने। हमारे गांव के लड़के आधा काटते 200 रुपए देते। मैं बोला मूर्ख है तू, मेरा पूरा काटने का 50 लिया, आधे का 25 लेना चाहिए, वो 200 रुपए क्यों दिया तू? वो ये नीचे से ऐसे मुंडाता है, ऊपर से ऐसे करता है, पाई का इस पाई का पता नहीं, वो सुअर के बाल होते हैं ना, ऐसे खड़े होते हैं, वैसे खड़े होते हैं उसके। अरे ये 50 का पूरा है, 25 का आधा होना चाहिए, तो 200-250 क्यों दिया उसको? और इसमें से वो एक यहां लकीर बनाएगा, यहां बनाएगा, यहां पता नहीं क्या क्या करेगा, और 50-100 बढ़ता जाएगा उसका। नहीं चलेगा भाई ऐसे। बच्चों को बचपन से ट्रेन करिए। कई कई तरुणों को मैंने देखा है, कलसी में भी देखा मैंने, कि पेन गिरा जैसे झुकते हैं ना, झुकने से वो अंडरवेयर का कंपनी कौन सा वो दिखता है उसका। उसको पूछो तो क्या बोला, वो लो वेस्ट बोला। क्या लो वेस्ट है? पता नहीं क्या पहना हुआ इनका। नहीं, जो आपकी बेटियां अच्छी है, आपके बारे में कुछ नहीं बोलना, क्योंकि आपके पहनावा बहुत अच्छा लगता है हमें। ये सूट कहीं भी जाओ, केरल में जाओ, तमिलनाडु, कर्नाटक में, पंजाबी ड्रेस इसका नाम है ना? पंजाबी सूट कहते हैं इसको। है तो सूट सलवार है, लेकिन ये पंजाबी ड्रेस बोलते हैं सब लोग हमारे पास। बच्चों को भी, बेटियों को भी हम यही सिखाते हैं, कपड़ा पूरा पहने। किस तरह का हो? शरीर का अंग का प्रदर्शन का कपड़ा ना हो। बेटा हो या बेटी हो, इनको बचपन से सिखाते जाएं, उनको मोल्ड करें, मोड़ के करें, तब बिल्कुल सीखेंगे। अब मैं उस बहस पे नहीं जा रहा हूं, बच्चों को पैंट पहनना चाहिए नहीं, लड़की को शर्ट पहनना चाहिए, जीन्स पहनना चाहिए, मुझे उस बहस की तरफ नहीं है। मैं तो कहूंगा कि कपड़े ऐसे पहनो शरीर दिखाई ना दे। मेरे साथ अगर इंग्लैंड के असेंबली में आप आओगे, 12 में से 9 महीने बर्फ गिरता है। मैं -23 डिग्री में 3.5 साल रह चुका हूं, -23। हर सुबह कमर तक बर्फ गिरता था। सारे बहनें जो आएंगे ना चर्च में, एक उलन का पैंट, शर्ट, कोट पहनकर आना पड़ता है। अगर भारतीय नारी की तरह साड़ी पहनकर आएंगे, 1 घंटे में कांपते हुए नीचे गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे वो। क्योंकि शरीर को इतना गर्म रखना पड़ता है, गर्म का उलन पैंट, शर्ट, कोट, सॉक्स ऐसे पहनना पड़ता है, गर्म कपड़े। तो ये जगह के हिसाब से, पहनावा के हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से, प्रभु को अपमान न करे, शरीर का अपमान न करे, वैसे कपड़े होना चाहिए। लेकिन ये बचपन से जब हम दिखाएंगे, सिखाएंगे, तब होगा। उसको मुकुट का कारण, उसके कंठ का हार बनेगा, और वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जीते हुए आगे जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ 4-5 चीजें वो बताकर मैं समाप्त करने जा रहा हूं। 78वें भजन में मेरे साथ मुड़िएगा, 78 साम। बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों को कैसे बढ़ाएं, माता पिता बड़ा ध्यान दे के सुनना इसके बारे में। 78वां भजन, 78 साम। भाई 2 से 4 पद एक बार पढ़िए, बाकी 5 से 8 बाद में पढ़ेंगे। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया, और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। काफी रुकिए। अब देखिए, मैं
अपने मुंह से नीति वचन के लिए खोलूंगा। पुराने दिनों से, प्राचीन कालों से गुप्त जो बातें थी, उन बातों को मैं अपने बच्चों को सुनाया करूंगा। बाप दादों ने हमको जो वर्णन किया था वो मैं मेरे बच्चों को बिठाकर हर दिन वर्णन करूंगा। बच्चों का पालन पोषण समझ में आया? तभी आपके बच्चे चमक देंगे। हर दिन हमें क्या करना चाहिए? पहले नीति वचन का मतलब परमेश्वर का वचन हर शाम को घर में बिठाकर आप क्या करेंगे? बच्चों को सिखाएंगे जो आपके बाप दादा ने आपको सिखाया था। अगर आपके परिवार से बाप दादा मसीह में नहीं थे, उनको नहीं पता था, तो आप खुद पहले सीखिए फिर सिखाइए। आपको खुद सीखने का मौका नहीं है, कलसी में जाइए, पासवान के पास जाइए, आपके दास के पास जाइए, उनका दिमाग चाटिए, उनको नींद हराम कीजिए, सोने नहीं दीजिए और सीखिए उनसे। मैं तो कहता हूं हम नियुक्त इसलिए किए गए, मेरी नियुक्ति इसलिए हुई है। मैं 2:30 बजे सोता हूं रात को। मेरे कलसी के लिए सबका छूट है, 11:30 से लेकर 2:30 बजे तक कॉल कर सकता है। 11:30 से पहले नहीं, 2:30 के बाद नहीं। कल तो 3:45 बजे सो रहा था मैं। मेरे सामने वाले कह रहे थे कि 3:45 बजे क्या कर रहे थे? बोले 4:45 बजे तो लोगों के फोन आ रहे थे, प्रभु के साथ बैठ रहे थे, घुटने टिक रहे थे, वचन पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर। 4:45 बजे सोए, फिर 8 बजे उठे। जितना प्रभु के साथ घुटने टेको, जितना उनके साथ बोलो, जितना बच्चों को सिखाओ। पासवान की नियुक्ति इसलिए है, माँ बाप जाइए पासवान के पास, आपके सेवकों के पास जाइए, पूछिए उनको। अगर आपको पता है, लेके बच्चों को शिक्षा दीजिए। लिखा है मैंने जो सीखा है वो मेरे बच्चों को सिखाऊंगा। और यहां लिखा है गुप्त रहस्य बातें में परमेश्वर की बातें रहस्य होती है। परमेश्वर की बातें रहस्य बातें, ये परमेश्वर की बातें बच्चों को सिखाऊंगा। अगर सही समय पर आप नहीं सिखाएंगे, वो गलत रास्ते पे भटक जाएंगे। अगर आप प्रभु के पास उन्हें नहीं खींचेंगे, दुनिया तैयार है उन्हें खींचने के लिए। आप परमेश्वर की ओर उन्हें लेके नहीं आएंगे, शैतान तैयार बैठा है निगलने के लिए। 4 वचन में लिखा है हम उनकी संतान से, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों को यहोवा की गुणवान, उसकी सामर्थ्य, उसकी आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। क्वालिटी ऑफ माई गॉड, पावर्स ऑफ माई गॉड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माई गॉड, ऐसे 3 चीज बताने के लिए बोल रहा है माता पिता को। आपके बच्चों को आपके परमेश्वर की गुणवत्ता को बताना है, कैसे गुण है। नंबर 2, आपके परमेश्वर के सामर्थ्य को बताना है। नंबर 3, आपके परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को बच्चों को बताना है। तब उन्हें लगेगा अरे मेरा परमेश्वर इतना अद्भुत है, मेरा परमेश्वर इतना आश्चर्य कर्म करता है, इतना बलवान है, इतना गुणवान है, फिर मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। समस्या कहां आती है? छोटी सी समस्या आ गई परिवार में, पता नहीं कहां है परमेश्वर, हमें देख ही नहीं रहा, हमारी समस्या सुलझ ही नहीं रही। ऐसे जब हम समय पर हम अपने आप को टूट जाते हैं, बच्चे भी टूटने लगते हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें पद में जाइए भैया, आखिरी लाइन पे जाइए आप सीधे। उसने तो याकूब में एक चुनौती ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने अपने बच्चों से इनका व्याख्यान करने में काफी रुकिया उद्यत करें। काफी इतना ही, वही रुकिया। ये कह रहा है जो आप सीखेंगे आपके बच्चे को बताओ, वो अपने बच्चे को बताएंगे, वो अपने बच्चे को। 3 पीढ़ियों का वर्णन किया है। शैतान को पता है किस परिवार से डर लगता है, मसीह परिवार से डर लगता है। शैतान को पता है कौन से पति पत्नी से डर लगता है। नए नए ब्याहे हुए अगर मसीह पति पत्नी बैठे हैं ना, यंग कपल्स, उनसे बहुत डर लगता है, उसको कांपने लगता है। वो कैसे भी करके इन दोनों के बीच में झगड़ा लगा दे, इन दोनों के बीच में अनबन बना दे, इनको कुछ भी करके इनको दूर भगा दे, ऐसे
यत्न करता है, बहुत प्रयत्न करता है, क्योंकि ये लड़ते झड़ते रहेंगे तो बच्चों को ये बड़ा नहीं करेंगे, इनकी आपस में अनबन रहेगी नहीं, इनको ठीक ठाक नहीं रहेंगे, बच्चे के बारे में ध्यान नहीं देंगे। ये कोशिश शैतान का हमेशा रहता है। इसलिए शैतान को डर लगता है जब पति पत्नी दोनों मसीह लोग हैं, दोनों परमेश्वर के भय मानने वाले, उसको डर है ये एक को नहीं 3 पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। कितने? 3 पीढ़ी। क्योंकि वो खुद तैयार होंगे, अपने बच्चे को सिखाएंगे, वो बच्चे अपने बच्चे और आने वाले बच्चों को 3 पीढ़ी के बारे में वर्णन किया वहां पर। अब शैतान को पता है एक प्रभु को जानने वाला जवान लड़का, यहां से एक लड़की, इन दोनों का ब्याह फिक्स हो गया, तो शैतान को पता है मेरे हाथ से 3 पीढ़ी गई। अब बोलो जय मसीह की। कितना सुंदर विषय, यही तो रहस्य और गुप्त बात है। आप बच्चों को एक बार तैयार कर दो, 3-3 पीढ़ियां तैयार करते हैं आप। और आगे जाके 7वें पद में पढ़िए भैया, 7वां पद, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को ना भूल जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। हाँ। और अपने पितरों के समान ना हो। आगे रुकिए, आप सिखाओगे, आज्ञा का पालन करेंगे, आप सिखाओगे, आपके साथ चलते रहेंगे, प्रभु का सम्मान करते जाएंगे। अगर आप बचपन से नहीं सिखाओगे, संतान का ध्यान नहीं दोगे, परमेश्वर के वचन के आधार पर संतान को बड़ा कर प्रकाशित होने के लिए, वचन के आधार पर उनके प्रकाश के किरणों को लेके जाने के लिए, मी एंड माई प्लान, मी एंड माई फैमिली इन द गॉड्स प्लान, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की योजना में, वो बच्चे उजाले दिनाता नहीं दे पा रहे, सिखाया नहीं आपने। बहुत डेंजर वचन है, इसको ध्यान से सुनिएगा, नोट करते जाइएगा क्या होंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया। पढ़िए भैया, 8वां पद है ना, 8वां पद 78:8। हाँ। और अपने पितरों के समान ना, अपने पितरों के समान, हमारे इस्राएल लोग, या फिर आपने उद्धार पाया, आपके पिता, आपके दादा, आपके नानी नाना, उनके समान ना हो। कैसे थे वो लोग? क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हटीले थे। हटीले का मतलब समझता है क्या है? हटीले का मतलब बच्चों के हाथ में चॉकलेट दिया मैंने, 1 रुपए वाला कैडबरी है, लेके पटकते हैं, नहीं चाहिए मुझे। फिर क्या चाहिए? 110 रुपए वाला मिल्क डेयरी चाहिए। बेटा तेरे पप्पा का कमाई तो दिन का 85 रुपया है, 2 दिन कमाएगा तभी भी 110 रुपए नहीं होते, तीसरे दिन इंतजार करना। मुझे नहीं पता 110। ये क्या है? हटीलापन है, जिद है। अगर आप बचपन से ये वचन की घोल पीस के नहीं पिलाओगे, ये हटीला हो जाएगा। मैं तो चॉकलेट का उदाहरण दे रहा हूं, हर जगह हटीलापन करेगा। मैं मेरे बेटे की ब्याह करने के इंतजार प्रार्थना कर रहे हैं, मैं पति पत्नी। बेटे को बोला 25 साल खत्म होते अब प्रार्थना शुरू कर दे, कभी भी तेरा नंबर लग सकता है। 25 हो गया, अब कभी भी लग सकता है। मैंने 2 कंडीशन बोला, पक्का ब्रदरन से होना चाहिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। नंबर 2 बोला सेवकाई के लिए काम आना चाहिए। खत्म हमारा कंडीशन। बाकी कोई भी देश, कोई भी भाषा, कोई भी जात, कोई भी धर्म, अमेरिका की काली भी लड़की लिया कोई बात नहीं, गोरी लिया, अफ्रीका की काली लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। होनी चाहिए ब्रदरन सेवकाई के लिए तैयार, तत्पर। अगर हटीला होता, हम नहीं मानते, मैंने किसी से प्यार किया उसी से करूंगा, गया यहां स्टेज पे खड़े होने का कोई मतलब ही नहीं हमारा। नहीं, हटीले तब बनेंगे बचपन से कूटेंगे नहीं। अब 25वें साल में मैंने जब ये छोटी सी रिक्वेस्ट दिया ना, उसको फैन पे लटकाया था 3 साल पहले, 3 साल का बच्चा था ना, पता है उसको अच्छी तरह से। उसने क्या बोला पता है? पापा ये तो मुझसे नहीं होगा, आप ही कर लेना इसको। ये दोनों बड़े कठिन परिस्थितियां, ये दोनों कठिन कंडीशन है, ये मेरे से होने वाला नहीं, आप ही ढूंढ लेना है, आप जो करेंगे वो तैयार है हम। बचपन से नहीं कूटोगे तो हटीले बन जाएंगे। ये छोटे छोटे उदाहरण, बहुत चीजों में हट करते हैं बच्चे, हटीले बनते हैं ना, उनको सही रंग पर लाना है। नंबर 2, हटीले के बाद क्या बताया देखो, झगड़ालू थे। वैसे बच्चे झगड़ालू बनेंगे।
स्कूल से शुरू करते हैं, पेंसिल के लिए लड़के आते हैं, बच्चे पेंसिल के लिए स्कूल में लड़ते हैं, गली में माता पिता के झगड़े होते हैं, कलसी में बच्चे लड़ते हैं, खाना खाते टाइम उसके बच्चे को एक चिकन का ज्यादा पीस मिला, इसको नहीं मिला, ये माता पिता दोनों बहनें लड़ रही है। बच्चों को झगड़ालू ना बनाएं, बच्चे के वजह से बड़े ना लड़े। और भैया खत्म हो गया मेरा समय। और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था और ना, मन स्थिर नहीं, अस्थिर लोग होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कि डबल माइंडेड मैन इज ऑलवेज अनस्टेबल इन ऑल हिज वर्क्स। दो मन का जो विचार का होता है वो आदमी कभी भी स्थिर होता ही नहीं, उसका कोई भी काम स्थिर नहीं होता है। करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं। एक्सीडेंट क्यों होते हैं आपको पता है? ये अस्थिर मन की वजह, डबल माइंड की वजह से। गाड़ी चलाते ना अस्थिर, क्रॉस करूं ना करूं, रेड लाइट जाऊं, ये आगे जाओ, ऐसे करेगा एक्सीडेंट हो जाता है। मैं तो बच्चों को दोनों को ड्राइविंग ऐसे ही सिखाया, बोला तेरे मन में आ गया खींचना, खींच, खत्म, निकल जा, पर रुकना नहीं, बिल्कुल नहीं रुका। अगर वो नहीं क्रॉस करे तो क्रॉस कर जा, कुछ नहीं होगा। तू सोचेगा जाऊं नहीं जाऊं, वो दोनों आके भिड़ जाएंगे। इसको बोलते हैं अस्थिरता। कई बार हम भिड़ते हैं ऐसे ही। और अस्थिर के बाद एक बहुत अच्छा सुंदर बात है, और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। सच्ची नहीं रहती आत्मा परमेश्वर की ओर, झूठ, ढोंग, नाटकबाज बनेंगे। नाटकबाज समझते हैं आप? ढोंगी, ढोंगी भी। परिवार से बच्चे बड़े होकर आपके साथ कलीसी में आते रहेंगे, ढोंग रचाएंगे, ऊपर से दिखते रहेंगे जैसे भक्ति का बेस बनेंगे, उस भक्ति के पर उनकी आधार नहीं है। समय हो गया मेरा समाप्त। चेतावनी देकर खत्म करना चाहता हूं। तहे दिल से आशा भी करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करता हूं, हमारे बच्चे जो हम मसीह लोग हैं, कलीसी के लोग हैं, खासकर पासवान बैठे हैं, प्रभु के सेवक बैठे हैं, प्रभु के जन बैठे हैं, हमारे बच्चों को ऐसा करने में, बच्चों के द्वारा उजाले का चमक लोगों के बीच में ले जाने के लिए, हमारे बच्चों के द्वारा वो प्रकाश के किरणें बाहर जाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। एक सच्ची घटना बताता हूं, मन में रखना, याद रख के जाना। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा, एक ही संतान था। पति गुजर गया, पत्नी बड़ी मेहनत कर कर स्कूल में पहुंचाई इसको। पहली क्लास में एक पेंसिल चुरा के घर लाया। मम्मी ने पूछा बेटा कहां से आया है? मम्मी ऐसे नीचे पड़ा था, उठा के लाया। मम्मी ने कुछ नहीं बोला, बैग में डाला। एक सप्ताह के बाद 2 पेंसिल लाया। मम्मी फिर पूछी, बोला कहां से आया बेटा? ऐसी क्लास में गिरा था, उठा के लाया मैंने। दूसरी क्लास में गया, दूसरे वाले के बैग में से चवन्नी चुरा के लाया। मम्मी ने कुछ नहीं बोला, चवन्नी ला के मम्मी के हाथ में दिया, इसने कुछ नहीं बोला, सीधा रख लिया मम्मी ने। चौथी 5वीं में गया, 10 रुपया 20 रुपया चुराने लग गया। 7वीं 8वीं में गया, स्कूल छोड़ के चोरी करने लगा। दिन में 50-100 रुपए मम्मी के हाथ में देता रहा। मम्मी खुश होकर ही पूछ नहीं रही स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, क्योंकि 50-100 रुपए मिल रहे हैं। थोड़ी सी उम्र 18, 19, 20 का होता, डकैत बन गया, चोरी करने लग गया, लूट लूट के घर लाता रहा। मम्मी खुश होते रही, पूछ नहीं रही थी। 25वें साल का जवान उम्र था। बहुत बड़ा डकैत किया पुलिस इंस्पेक्टर के घर में। पूरी लूट के भाग रहा था। रात में वो इंस्पेक्टर उठा, जब ये कूद के दीवार से जा रहा था, एक गोली चलाई, गोली यहां से पार होके गई और ये फट गया। शर्ट उतारा, बनियान फाड़ा, उसको बांधा और 2 किलोमीटर दौड़ के गया। कई महीनों के बाद पकड़ा गया। कितने दूर भागेगा ना। पकड़ा जाने के बाद केस सारा प्रूव हो गया। एक मर्डर था, चोरी था, कई था। जज ने लिख दिया हैंग अनटू डेथ, फांसी लगाया जाए। आखिरी इच्छा के बारे में जेलर पूछ रहा था। जल्लाद होते हैं ना, जल्लाद सुने ना, जल्लाद सुबह सुबह आके सूरज उगने से पहले जल्लाद आकर फांसी लगाते हैं। जल्लाद कान में आके पूछते कोई आखिरी इच्छा है? उसने कहा हाँ, मेरी मम्मी से मिलना चाहता हूं। फांसी लगने से 2 घंटे पहले मम्मी को बुलाया जाएगा और जितनी मर्जी बैठ के बात करो।
बोला मैं बाहर बैठ के बात नहीं करता, मैं अंदर ही रहूंगा, मम्मी आके मिल जाए काफी है। तो मम्मी मिलने आई, बेटा बोलो बेटा अब तो फांसी लगने वाली है, क्या करूं, छाती पीट के रो रही थी। उन्होंने बोला कि मम्मी तुझसे एक बात कहनी है। कह दो। बोली नहीं और थोड़े नजदीक आ जाओ। कह दो बेटा और नजदीक आ जाओ। बोला आपका कान दो, मैं कान में बोलूंगा। तो बेचारी वो सलाखे लगे होते ना जेल के, उस सलाखे में कान ऐसे रखा, फिर उसने मम्मी के कान में कुछ बोलने की जगह क्या क्या ऐसे कान को चबा दिया, पूरा कच्चा कान मुंह में खा लिया और थूक दिया नीचे खून से। इसकी मम्मी तड़पड़ाते हुए चिलबिल कर रही है, पूरा खून इसके मुंह में, कान कच्चा खून के साथ ऐसे पड़ा और ऐसे थूक दिया कान को। चल और पूरे बंदूक लेके भाग के आ गए, उसको खोला और बोला ये कैसे मूर्ख है तू, 2 घंटे में तो फांसी लगने वाली तेरी माताजी के कान काट के खा गया मूर्ख। लड़का क्या कहा पता है, जिस दिन मैं एक पेंसिल चुरा के आया था उस दिन एक थप्पड़ खींच के ऐसे लगा दी थी ना गाल पे, आज मैं 25 साल में फांसी नहीं चढ़ता। इस मेरे मां के वजह से मैं 25 साल की जवान उम्र में फांसी चढ़ रहा हूं। जिस दिन मैं डकैत मारकर 100 रुपया 50 रुपया सोना दुकानों से लाया था, मुझे थप्पड़ नहीं लगा, सिखलाया नहीं, इसीलिए तो आज फांसी लगा रहा हूं। इसके कान ही काटाओं में अगर मिलता तो गर्दन भी खा जाता। समझ में आ रहा है कि कोई बनी बनानी कहानी सच्ची घटना हुई है। उसकी गोलियां चलने के बाद जैसे वो बनियान पान के बांधा था ना, महीने के बाद मिलने में गया था उससे, 1 महीने के बाद मिला था, यहां से यहां पूरे कटा हुआ था। देसी आदमी के पास ऐसे कैसे सिलाई करके रखा था, मोटे मोटे सिलाई थे उसके, घाव सूख नहीं रहा था, 6 महीने के बाद पकड़ा गया था। ऐसी नौबत हमारे परिवार में ना आए, ऐसी नौबत हमारे जिंदगी में मसीह लोगों के बीच में ना आए। इसीलिए तो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की आयोजन किया जाता है, इसलिए तो आपको 3-3 दिन यहां बिठाया जाता है, इसलिए तो आपके परिवार के बारे में सक्षम रीति से ध्यान करो, उन्हें सिखाओ, उन्हें बिठाओ घर परिवार के अंदर, मसीह के वचन को, प्रार्थना को, संगीत को सिखाओ उनको। नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा, वो दिन फिर से लौट के नहीं आएगा। प्रियजनों, आइए अपने सरों को झुकाते हैं, आंखें मूंद लेते हैं और परमेश्वर से आंखों में आंसू निकालकर एक निर्णय लेते हैं। माता पिता होकर, बच्चे होकर हम एक निर्णय लेते हैं, प्रभु जी हम ऐसी गलती नहीं करेंगे।